Good morning, students. Today we are just going to start our second chapter. That name is A Merchant and His Parrot. So, student, it is a story of a merchant. Merchant कौन होता है? एक व्यापारी and his parrot और उसके parrot की. So, let's start. Long ago, there lived a merchant in a city. बहुत पुरानी बात है. कौन रहता था? एक merchant रहता था एक city में. He was excessively fond of his parrot. Excessively fond मतलब बहुत ज़्यादा. Fond मतलब पसंद करना. अपने पैरट को बहुत पसंद करता था. He kept it in a silver cage. वो किस में रखता था अपने पैरट को? Silver cage में. And feed it on fruits, peppers, nuts and anything else the parrot asked for. और उसे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता था, जो कुछ भी पैरट मांगता उसे देता. They talked to each other for hours and the parrot was so clever that it could engage him in conversation. वो उससे घंटों तक बातें करता रहता. और जो वो पैरट था वो बहुत क्लेवर था. क्लेवर दैट मीन्स, क्लेवर का क्या मतलब होता है? चालाक. वो इतना चालाक था, वो उसे हमेशा मर्चेंट को एंगेज करके रखता था अपनी कॉन्वर्सेशन में. कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत में उसे बिजी करके रखता था. द पैरट लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम. लेकिन पैरट को क्या था? लॉन्ग्ड मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी अपने फ्रीडम की. एंड ऑफन आस्क फॉर इट बट द मर्चेंट वुड ऑलवेज रिप्लाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. और हमेशा उस मर्चेंट से पूछता रहता कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो वो हमेशा उसे रिप्लाई क्या करता? नेवर, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल. आस्क फॉर एवरीथिंग एनीथिंग एल्स. मुझे कुछ और मांग लो तुम, मैं वो तुम्हें दे दूँगा, बट ये मेरे लिए. उसे क्या रिप्लाई करता था? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा. वन डे द पैरट सेड टू हिम, लेट मी फ्री, आई विल गिव यू 3 पीस ऑफ एडवाइस दैट कुड बी ग्रेट बेनिफिट टू यू. कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें 3 ऐसी एडवाइस दूँगा जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. बेनिफिशियल मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा उसे. द मर्चेंट लव द पैरट बट ही लव द मनी मोर. जो मर्चेंट जो था ना, वो बड़ा मनी माइंडेड था. वो पसंद तो करता था पैरट को, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसे पसंद करता था? मनी को. ही थॉट इफ़ हिज एडवाइस हेल्प्स मी अमास वेल्थ इट वुड बी वर्थ इट. कि अगर उसकी एडवाइस से मुझे हेल्प होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है तो ये तो बहुत बेनिफिशियल होगा. तो वो उसे बोलता है, ऑल राइट गो एंड एन्जॉय. ठीक है, जाओ और एन्जॉय करो. द मर्चेंट सैड ओपनिंग द केज. और मर्चेंट ये बोल के केज का जो दरवाज़ा है वो खोल देता है. नाउ टेल योर एडवाइस. लेकिन अब मर्चेंट बोलता है, ठीक है, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझे एडवाइस बताओ. द मर्चेंट नेवर ग्रीव्स. मर्चेंट उससे पूछता है तो वो क्या बोलता है? नेवर ग्रीव ओवर लॉस ऑफ वेल्थ ही सेड. ही यहाँ पे कौन है? पैरट. पैरट उसे फर्स्ट एडवाइस क्या देता है? नेवर ग्रीव, कभी भी दुख नहीं करना चाहिए अगर आपकी वेल्थ चली जाती है तो. वेल्थ मतलब पैसा. अगर आपका पैसा चला जाता है या आपकी जो संपत्ति है वो चली जाती है तो कभी दुख नहीं करना चाहिए. द मर्चेंट थॉट इट वॉज अ टेम एडवाइस दैट मीन्स नॉट फ्रूटफुल. और ये एक एनिमल ने दी एडवाइस ये सोच के, बट सैड नथिंग, कुछ भी नहीं बोलता है. देन द पैरट फ्लू टू द रूफ ऑफ द मर्चेंट. रूफ मतलब छत पे. देन पैरट उड़ के उस मर्चेंट की छत पे जाके बैठ जाता है. दिस इज़ माई सेकेंड एडवाइस. और अब उसकी सेकेंड एडवाइस क्या है? नेवर बिलीव एवरी थिंग दैट इज़ टोल्ड टू यू. कभी भी जो बातें आपको कही जाती है उस पर विश्वास मत करो. ये उसकी सेकेंड एडवाइस थी. फर्स्ट एडवाइस क्या थी? कि कभी भी दुख मत मनाओ जो चीज़ खो चुकी है आपसे या जा चुकी है. ठीक है. टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो सेड द मर्चेंट, साउंडिंग हिज अनोयंस. अनोयंस दैट मीन्स अब उसे इरिटेशन होने लग गई, गुस्सा आने लग गया. तो इरिटेशन में वो मर्चेंट क्या बोलता है? टेल मी समथिंग, ऐसी कुछ बात बताओ जिसे मैं नहीं जानता हूँ. ये सब बातें तो मैं जानता हूँ कि मुझे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर मेरी संपत्ति चली जाए तो मुझे दुख नहीं करना चाहिए. वॉट यू डोंट नो इज़ दैट आई हैव 2 प्रीशियस जेम्स इन माई स्टमक. अब वो बहुत बड़ी बात बोलता है कि तुम जो बात नहीं जानते हो वो ये है कि मेरे स्टमक में, स्टमक मतलब पेट में, क्या है? 2 प्रीशियस जेम्स है. 2 बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती. जेम्स मतलब नगीने, लाइक डायमंड एंड पर्ल. ऐसे नगीने
मेरे पेट में है, सेड द पैरट, पैरट ऐसा बोलता है। टू प्रीशियस जेम्स, इको द मर्चेंट, मर्चेंट इस बात को लेके ज़ोर से चिल्लाता, ओ वॉट फूल आई वॉज टू सेट यू फ्री, अरे मैं कितना फूल था, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। आई विल रिग्रेट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और रिग्रेट मतलब पछतावा, मैं तो इस बात के लिए पूरी लाइफ पछताऊँगा। अब पैरट उसे बोलता है, डोंट यू वॉन्ट टू हियर माई थर्ड एडवाइस, पैरट बोलता है कि अब तुम्हें मुझे मेरी थर्ड एडवाइस सुनने की ज़रूरत नहीं है। टेल मी, सैड द मर्चेंट बिटरली, बिटरली मतलब बहुत गुस्से से बोलता है, हाँ ठीक है बताओ क्या है थर्ड बात आपकी। आई एडवाइज़ यू नेवर टू ग्रीव ओवर लूसेस, अब उसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों चैप्टर का। आई एडवाइज़ यू नेवर टू ग्रीव, कभी भी ग्रीव नहीं करना चाहिए, नाराज़ गुस्सा नहीं होना चाहिए, ओवर लॉसेस, अपने जो भी नुकसान हुए हैं उस पर। बट हियर यू आर ग्रीविंग, लेकिन देखो आप तो उदास हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो। ओवर लूजिंग मी, मुझे छोड़ के या मेरे जाने पे। सेड द पैरट, आई एडवाइज़ यू नेवर टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर बट यू इमीडिएटली बिलीव्ड मी, और मैंने सेकंड एडवाइस उसने क्या कहा था कि नेवर टू बिलीव, किसी की भी बातों पे विश्वास मत करो जो भी आप सुनते हैं, बट यू इमीडिएटली बिलीव्ड मी, लेकिन देखो तुमने इमीडिएटली मतलब उसी समय मेरे पे बिलीव कर लिया। व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई हैड 2 जेम्स इन माई स्टमक, जब उसने ये बोला पैरट ने कि मेरे स्टमक में 2 जेम्स है और आपने विश्वास कर लिया, तो अब वो कुछ समझ नहीं पाया। माई थर्ड एडवाइस इज़, अब उसकी थर्ड एडवाइस क्या, लिसन, सुनो, लर्न टू लिसन, क्या, लर्न टू लिसन, सुनना सीखो, विथ योर माइंड, अपने माइंड से सुनना सीखो, इंस्टीड ऑफ जस्ट विथ योर ईयर, बजाय कि सिर्फ अपने कानों से सुनने की बजाय अपने माइंड से सुनना सीखो। एंड विथ दैट द पैरट फ्लू अवे एंड लिविंग द मर्चेंट गैपिंग, और इसी के साथ वो पैरट उड़ गया, उसका मुंह खुला का, गैपिंग मीन्स मुंह खुला रह जाना, उसका मुंह खुला रह गया, दैट मीन्स वो पछताता ही रह गया। इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ कि मर्चेंट को फूल बनाया पैरट ने बाय सेइंग दैट कि आई एम गिविंग यू 3 एडवाइस, और फिर उसे क्या बोला कि एक तो कुछ भी चीज़ हो जाए तो उस पर लॉस, कुछ भी लॉस हो जाए तो उस पर ग्रीव मत करो। सेकंड, कोई भी कुछ भी बोले तो उस पर विश्वास मत करो, लेकिन उसी समय उसने विश्वास कर लिया क्योंकि उसने झूठ बोला था कि मेरे स्टमक में 2 प्रीशियस जेम्स है। तो उसने लास्ट एडवाइस क्या दी कि सुनो, समझो और कान से सुनने की बजाय दिमाग से सुनना सीखो। दैट इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट। Please read that chapter at your home and try to understand that, and if in case you have any problem you can just call to me. Tomorrow I will just send it you the word meaning, hard words and make sentence of that chapter. Okay, thank you so much बच्चों.